सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता ने हम ब्राह्मण बच्चों का भाग्य निर्माण करने के लिए विशेष रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जिस यज्ञ में हम तन मन धन से या कहे मनसा वाचा कर्मणा से स्वाहा होकर सेवा करते हैं और अपना तथा अनेक आत्माओं का भाग्य का सितारा चमकाते हैं। तो ऐसा गोल्डन चांस हमें केवल संगम युग में ही मिलता है। तो इस बेहद यज्ञ में हम सदा दिल से सेवा करते रहें और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते रहें, उसके लिए कुछ एक बातों को बुद्धि में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, हमें सदा यह याद रखना है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे तन में जब तक श्वास होता है तब तक वो काम करता है, श्वास के बिना तन का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ब्राह्मण जीवन का महत्व ही ईश्वरीय सेवा के कारण है। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन है, मुझे सेवा करके अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहना है। हमने देखा है हमारे जो भी वरिष्ठ हैं, ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियां, इन्होंने अंतिम श्वास तक सेवा की है। याद है सभी को। तो हमें भी इस बात को रियलाइज करना है और सेवा के बिना नहीं रहना है। अगर तन मन से धन से सेवा करने का मौका नहीं मिलता है तो बाबा कहते हैं, मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे, निरंतर सहयोगी बच्चे हैं योगी बच्चे। कैसे? क्योंकि योगी आत्माएं अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा निरंतर इस वायुमंडल में शांति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते रहते हैं और स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। दूसरी बात, करो सेवा तो मिले मेवा। मेवा कौन सा मिलता है? जब भी हम सेवा करते हैं, रिटर्न में हमें खुशी मिलती है, ये मेवा है। कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं, हमारा सिर दर्द होता है,
मन उदास होता है, किसी भी बात में दिल नहीं लगती है, ऐसे समय में अगर हम सेवा करते हैं तो खुशी का मेवा जब हमें मिल जाता है तो सिर दर्द भी गायब हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से उमंग उत्साह में हम उड़ने लगते हैं। इसलिए इस भगवान के यज्ञ की सेवा करके हमें सदा मेवा खाते रहना है, इसमें समय सफल करते रहना है। तीसरी बात, सेवा करना अर्थात पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से मुक्त होकर रहना। जब सेवा हम नहीं करते हैं तो पर चिंतन में और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं, क्योंकि व्यर्थ चिंतन से शक्तियों का ह्रास होता है, शक्तियां नष्ट होती हैं और गिरती कला की अनुभूति हम करने लगते हैं। संगम युग है चढ़ती कला का अनुभव करने का, तो सेवा करने से व्यर्थ चिंतन के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। उसके कारण इस ग्रहचारी से हम मुक्त रहते हैं। चौथी बात, सेवा करना अर्थात जन्म जन्मांतर से हमने जो पाप किए हैं उन पापों को नष्ट करते रहना, क्योंकि हमने तन के माध्यम से ही 63 जन्म बहुत पाप किए हैं। तो इसी तन के माध्यम से ही हम बहुत पुण्य के कर्म करते रहे, सेवा बहुत अच्छी तरह से करते रहे, तो किए हुए पाप धीरे धीरे कम हो सकते हैं। क्योंकि सेवा करने से हमें बहुत खुशी रहती है, इसके कारण बाबा की याद हमें सहज रहती है, जिससे हमारे पाप नष्ट होते रहते हैं, हमें हल्केपन की महसूसता होने लगती है। हाँ, दुआएं भी हमें मिलती है। तो देखा गया है दधीची ऋषि की तरह जो सेवा करते हैं, हड्डी सेवा करते हैं, हड्डियां सेवा में लगा देते हैं, उनको परमात्मा से विशेष गिफ्ट मिलती है। कौन से गिफ्ट मिलती है भाई? हाँ, जो हड्डी हड्डी सेवा करते हैं। हाँ, उनको दिव्य प्रकाश पुंज का, लाइट का फरिश्ता स्वरूप गिफ्ट में मिल जाता है। दूसरों को विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन जो हड्डियां स्वाहा करते हैं उनको लाइट का फरिश्ता स्वरूप सहज अनुभव होने लगता है। ये परमात्मा से गिफ्ट उनको मिलती है। सेवा यज्ञ की कोई भी मिले, कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है। झाड़ू लगाने की भी सेवा हो, उसमें भी 100 मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने एक बार कहा था
आप जब सेवा प्यार से, स्नेह से और योग युक्त करते हैं तो उसमें 100 मार्क्स जमा होते हैं। स्नेह युक्त और योग युक्त। तो सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। भगवान के महायज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। ये सेवा का चांस मिलना श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आगे चलकर आप देखेंगे इस सेवा को प्रभु प्रसाद कहते हैं। आप जो सेवा करते होंगे, आपके इर्द गिर्द 10, 20, 50 आत्माएं खड़ी होंगी। आपके ही भविष्य में होने वाले संबंधी वो कहेंगे हमें थोड़ा सा प्रभु प्रसाद दो, हमें चांस दो, तो उसमें सेवा बढ़ जाएगी। तो अभी हमें सेवा करने का चांस बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। 5वीं बात, सेवा हमें ऑलराउंडर बनाती है। सामने से अगर हमें कोई सेवा ऑफर करता है और उसमें हम हिम्मत से हां कहते हैं, तो हिम्मत का एक कदम उठाने से बाबा की मदद उनको मिलती है और वो सेवा बहुत अच्छी तरह से करने लगते हैं। और वो सेवा करने की कला, विशेषता उसको स्वतः ही प्राप्त होती है। मैं मधुबन में आया 76 में, सीधा मुझे कहा भोजन की सेवा बनाने की सेवा पर आपको जाना है। उसके पहले कभी भोजन बनाए नहीं, कॉलेज में पढ़ता था तो हमने हाजी कहा और उस भोजन बनाने की सेवा के द्वारा हमें इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई, इतने वरदान प्राप्त हुए, बात मत पूछो। अथक सेवाधारी भव का वरदान उससे मिला, पवित्रता का योगी भव का वरदान भी उससे मिला। 5 वर्षों तक हमने भोजन बहुत अच्छी तरह से बनाया। उसके बाद टोली डिपार्टमेंट संभाला। अब टोली भी नहीं आती थी तो बाबा ने सिखाया। तो सेवा करने से ऑलराउंडर हम बनते हैं। नहीं, जो भी सेवा मिले, हाथ जी का पाठ हमें पक्का करना है। तो बाबा हमें वो कला प्रदान करते हैं, विशेषता हम आत्मा में भर देते हैं। छठवीं बात, सेवा हमें महिमा योग्य बनाती है, माननीय बनाती है। यज्ञ के शुरू शुरू में साधन नहीं थे, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ थे उन्होंने साधना के बल से सेवा को आगे बढ़ाया। जगदीश भाई जी अनुभव सुनाते थे, मैं जब सेवा पर जाता था तो एक कुर्ता पैजामा लेकर जाता था, सारा दिन उससे सेवा करता था, रात को उसको धुलाई करता था और दूसरे दिन वही पहनता था। हमारी दादियों ने भी इस साधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, फिर भी इतनी यज्ञ की दिल से सेवा की, उसके कारण आज वो महिमा योग्य बने हैं।
महिमा के पात्र वो बने हैं। जब साधन उपलब्ध हैं, आप सेवा करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो साधन में दिन का धन लगता है, हम जो सेवा करते हैं उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा वो धन देने वालों के नाम पर चला जाता है। तो हमें साधनों का आधार नहीं लेना है। जितना हो सके साधना के बल से सेवा करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। एक बात हमेशा याद रखना है, सेवा और सिवा ये दोनों बातें सदा साथ साथ हो। क्या बोला? सेवा और सिवा। उसके लिए हमेशा एक समान रखना है। मैं आत्मा खुदाई खिदमतकार हूं। खुदा ने मुझे ये सेवा दी है और उनके यज्ञ की सेवा मैं कर रहा हूं। तो सेवा भी चल रही है और बाबा की याद भी साथ साथ चल रही है। क्योंकि जो हमें सेवा देता है उसकी याद बहुत सहज बुद्धि में रहती है। भगवान की यज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो युवा होते हैं वो सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। तो स्व सेवा और यज्ञ की सेवा का बैलेंस हमें रखना है। एक तरफ बाबा से शक्तियां लेना है मुरली द्वारा, अमृत वेले योग के द्वारा, और उनको सारे दिन भर में सेवा में यूज करना है। अगर हम स्व सेवा पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल यज्ञ की सेवा ही करते ही जाते हैं, फिर एक समय आता है हम थक जाते हैं, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर सोचते हैं देखो दीदी टोली तक नहीं पहुंच रही है हमको। दीदी हम जो सेवा कर रहे हैं थोड़ा भी कुछ खरापत नहीं ले रही है, मुझे नहीं सेवा करना है। दूर, यज्ञ से दूर चले जाते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं बर्न आउट होना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शक्तियां बाबा से नहीं ली, केवल जो अपने 5 शक्तियां हैं वही यूज करते रहे। जब शक्तियां खत्म हो जाएगी उसके बाद तो थक जाएंगे। इसलिए एक तरफ शक्तियां लेते रहना है और दूसरे तरफ उनको यूज करते रहना है। तो सेवा और सेवा का बैलेंस हमें जरूर रखना है। 7वीं बात, सेवा हमें दुआओं का पात्र बनाती है। सेवा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आत्माओं के साथ जुड़ी हुई होती है। हम जब भंडारे में सेवा करते थे ना, तो इस हाथ से सेवा और इस हाथ से मेवा, ऐसा अनुभव कर रहे थे। क्योंकि भोजन बनाया और जिनके थाली में वो भोजन गया वो भोजन खा रहे हैं और तुरंत दिल से दुआएं दे भी रहे हैं, तुरंत उसका रिटर्न मिल रहा है और खुशी हो रही है। तो संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। आम की सीजन,
अंगूर की सीजन आती है ना, तो अभी कौन सी सीजन है? कौन सी है? अभी सीजन है दुआओं को जमा करने की, क्योंकि आत्मा के साथ केवल दुआओं का खजाना ही चलता है, और उसके आधार पर ही हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। जितनी दुआएं हमारे पास बढ़ती है उतना हल्के फुल्के अनुभव करते हैं और उड़ते रहते हैं, और उससे योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभव हमें होते हैं। ऐसा लगता है कि इतनी मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, फिर भी इतने सुंदर अनुभव मुझे कैसे हो रहे? हाँ जी, कारण है दुआओं का स्टॉक बहुत जमा है। तो इसलिए दुआओं का खाता मेरा बढ़ता रहे। तन से मौका मिलता है सेवा करने का, खूब सेवा करो। न जाने जिंदगी में कब आएगा अंधेरा। आज ये शरीर चल रहा है, कब खटिया पकड़ूंगा किसी को पता नहीं है। इसलिए क्रिकेट की भाषा में क्या कहते हैं? मिले मौका तो, हाँ जी, चौका, चौके में खुश है, मारो छक्का, मैक्सिमम, सबसे जास्ती कमाई। मौका हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है, क्लब में एक ही बार मिलता है। हाँ जी, इसलिए जितना दम खम है वो सब सेवा में लगाना है, दुआएं जमा करना है। जानकी दादी जी 104 वर्ष उम्र की थी और सेवा में भागती थी। यज्ञ की मुख्य प्रशासिका है, जिम्मेदारी वो बात अलग है, लेकिन अनेक आत्माओं की दुआएं मिल रही है, कमाई जो जमा हो रही है, इसलिए दादी जी चांस नहीं छोड़ती थी। तो हमें इन बड़ी दादियों से प्रेरणा लेना है। दुआएं जमा करते रहना है। एक स्लोगन याद रखना है। कौन सा? आराम हराम है। संगम युग में आराम हराम है। जो स्टूडेंट्स 4 साल यूनिवर्सिटी में या 6 साल पढ़ाई पढ़ते हैं, जिंदगी भर बढ़िया कमाई करते हैं, अच्छा जॉब मिलता है। और जो स्टूडेंट 4 साल 6 साल मेहनत नहीं करते हैं, वो सारा जिंदगी रोते ही रहते हैं। अच्छा होता मैं पढ़ाई पढ़ता। तो बाबा देखो हमें कितना अवार्ड देता है। 21 जन्मों का अवार्ड, कुछ नहीं करना है, खाना पीना सोना मस्ती करना पिकनिक करना। भाई तालियां तो बजाओ जरा। इतना बड़ा अवार्ड कोई दे सकता है भाई? बस संगम पर खूब सेवा करो, 21 जन्म तक तुम्हारी सेवा करने के लिए प्रकृति दासी बनेगी, कहीं दास दासियां मिलेगी। इतना बड़ा अवार्ड भगवान हमें देता है। तो सच्चा आराम किस में है? हाँ जी, आ
राम। जब राम बाबा बुद्धि में बैठता है वही सच्चा आराम है। वो खटिया तोड़ना आराम नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय शरीर को मेंटेन करने के लिए 4-5 घंटा आराम करना है, लेकिन सच्चा आराम सेवा में ही है। 8वीं बात, सेवा करना ब्राह्मण जीवन का धर्म है। दुनिया में जो लोग होते हैं ना, धर्म के कट्टर होते हैं। धर्म पढ़िए, धर्म ना छोड़िए। कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ते। तो मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है। बाबा खुद क्या कहते हैं? मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूं। देखो, भगवान ऐसा कहते हैं। तो उसके बच्चे कौन हो गए? मास्टर ओबीडियंट सर्वेंट हो गए। तो मेरा धर्म ही है सेवा करना। उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूं। और उस धर्म का पालन करने से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते जाते हैं। मुझे याद है 76 में इस हॉल में हम बाप दादा से मिल रहे थे। मैं सेवाधारी के रूप में आया था। केवल 60 सेवाधारी थे और हम बाबा से पर्सनल मिल रहे थे। 76 की बात है। तो बाबा ने दृष्टि दिया और फिर कहा अभी थोड़ा समय कम है, इसलिए एक साथ ट्रिपल सेवा करो। फिर ट्रिपल सेवा कौन सी करेंगे? कर्मणा सेवा, मनसा सेवा। अब तीसरी कहां कौन सी सेवा करेंगे? अब वाचे, यहां तो सभी ज्ञानी है, किसको ज्ञान देंगे? हाँ जी। तो बाबा ने कहा अपने चेहरे के द्वारा, श्रृंगार किए हुए चेहरे के द्वारा दिव्य गुणों का दान करते रहो। ये तीसरी सेवा। ज्ञानियों की हम सेवा ज्ञान देकर नहीं कर सकते हैं। वो कहेंगे हमें पता है बहुत ज्ञान, क्या सुनाते हो आप, हमें नहीं सुनना है। लेकिन मेरा चेहरा अगर दिव्य गुणों से सजा हुआ है, कोई मेरे चेहरे को देखे तो दिव्य गुणों का दान मिल सकता है उनको। इसलिए सेवा के क्षेत्र में आते समय चेहरा हमारा कैसा हो? हरा भरा हो। दिव्य गुणों की हरियाली, खुशहाली उस पर हो। ये मेरा घर है शरीर, ये मेरा दर है। मेरे दर पर कोई आए तो खाली हाथ नहीं जा सकता है। तो चेहरे को देखिए, उसको शांति के भाव, शक्ति के भाव, प्रेम के भाव, पवित्रता के भाव, खुशी के भाव, कोई ना कोई प्राप्ति उस आत्मा को होनी चाहिए। ऐसा लक्ष्य हमारा होगा तो आप देखेंगे निरंतर सेवा करते रहेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा ट्रिपल सेवा करना है और ट्रिपल कमाई हमें करनी है। 9वीं बात है, सेवा करना अर्थात परमात्मा से और परिवार से सर्टिफिकेट लेना। परमात्मा ऊपर से देखते हैं, ये मेरा जो बच्चा है इतना दिल से यज्ञ की सेवा कर रहा है।
तो उनको अपने दिल में बिठा देता है। मैं अगर आपको कोई काम बता दूं और आप दिल से करोगे तो मैं अपने दिल में बिठाऊंगा कि देखो ये भाई, ये बहन कितनी अच्छी है, मैंने जो बताया सेवा वो बहुत अच्छी की है। ये तो भगवान है। निस्वार्थ सेवा जब हम करते हैं तो भगवान के रजिस्टर में वो नोंद हो जाती हैं और उस सेवा के परिणाम स्वरूप उनका सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। भगवान हमें पसंद कर लेते हैं। कोई एमपी एमएलए बनता है ना, मुझे जिता कर दो, जब मैं जीत कर आऊंगा ना तुम्हारे हर काम में पूरा करूंगा। ताली बजाओ ना जरा अच्छी तरह से। अब जब वो जीत कर आता है सारे काम कर देता है उसके। अब भगवान कहते हैं भाई मुझे प्रत्यक्ष करो इस संसार में कि हम सभी आशाओं के दीपक हैं। बाप की आशा हम बच्चों से कौन सी है? मेरा हर एक लाल माला माल बन जाए और श्रेष्ठ स्थिति बनाकर अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा मेरा नाम रोशन करे, बाला करे। तो बाबा कहेंगे मेरा नाम रोशन करेंगे ना तो सतयुग में तुम्हें बहुत ऊंची पोजीशन मैं दूंगा। तो भाई ये चांस छोड़ना चाहिए। और सेवा के क्षेत्र में भी हम स्नेह से, प्यार से, विश्वास से, सम्मान से सेवा करते हैं तो जो हमारे साथी है वो हमें पसंद करते हैं, परिवार हमें पसंद करता है और परिवार से भी हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है ना। जो दिल से सेवा करता है, निरंतर सेवा करता है, सबको सहयोग देता है, सबके दिलों पर वो राज करता है, सबके दिल में अपना स्थान बिठाता है, बनाता है। और 10वीं बात है, सेवा करना अर्थात वर्तमान और भविष्य का प्रारब्ध प्राप्त करना। सेवा करने से वर्तमान में हमें खुशी और नशा अनुभव होता है। ईश्वरीय नशे में जब हम स्थित होते हैं तो स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हमें होती है। जो स्वराज अधिकारी स्थिति अनुभव करता है उसको सतयुग में राजाई अवश्य मिलती है। तो वर्तमान समय हमें अथाह खजाने बाबा से मिलते हैं और भविष्य भी 21 जन्म का प्रारब्ध हमारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए संगम युग में सेवा का चांस हमें कोई भी नहीं छोड़ना है। तो उनसे चांस मिलता है, करो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये भगवान का यज्ञ है। पदम गुना इस सेवा का रिटर्न हमें बाबा देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, कर्म अच्छे हमारे सदा हो, उसके लिए एक अभ्यास हमें करते रहना है। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। रहने वाला मैं फरिश्तों की दुनिया का हूं। यहां मैं कर्म करने के लिए आता हूं और कर्म करके पूरा होता है तो वापस अपने घर जाता हूं।
भाई बॉम्बे में सेवा करते हैं ना, ठाणा से आते हैं सेवा करने के लिए सायन में, फिर बाद में चले जाते हैं। तो आते कहां से? उस स्थान से सेवा करते हैं यहां, फिर सेवा करके वापस वहीं जाते हैं। तो ऐसे मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। इस अभ्यास से हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, क्योंकि कर्म में योग हो और योग में कर्म हो, योग युक्त हमारे कर्म हो, इससे हमारी डबल कमाई होती है। इसलिए सेवा मिलना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। कई बार कोई सोचता है, जो इंचार्ज अगर किसी को जास्ती सेवा बताता है, किसी को कम बताता है, तो जास्ती सेवा जिसको बताता है ना, वो सोचता है मैं क्यों जास्ती सेवा करूं, इसको क्यों नहीं चांस, इनको क्यों नहीं बताते हैं। अरे भाई मैं करूंगा तो मैं पाऊंगा, ये तो कर्म सिद्धांत है पक्का, मुझे ही मिलेगा फल उसका। इसलिए मुझे चांस लेना है, चांसलर बनना है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के यज्ञ की सेवा करने का चांस पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए लक्ष्य हमारा हो, 20 नाखून का जोर लगाकर मैंने सेवा करनी है। एक स्लोगन याद रखना, मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है भाई? मुझे तनख्वाह 50,000 मिल रही है, मैं टीचर हूं, एक्स्ट्रा में ट्यूशन करता हूं, 20,000 और कमा सकता हूं, लेकिन आलस्य के कारण नहीं कमा रहा हूं। मार्जिन है लेकिन लाभ नहीं ले रहा हूं। तो मार्जिन छोड़ने वालों को मार कौन सी पड़ती है भाई? मौका था लेकिन हाथ से चला गया, ये पश्चाताप की मार मार्जिन छोड़ने वाले पड़ती है। इसलिए मुझे थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ना है, मार्जिन नहीं छोड़ना है। जो मुझे मौका मिलता है उसका पूरा लाभ लेना है और अपने भाग्य को चमकाना है। मैं बड़ी पोजीशन वाला हूं, मैं ये साधारण सेवा क्यों करूं? नहीं, बड़ी पोजीशन वाला अगर साधारण काम करता है ना, उसका देहाभिमान मिट जाता है। देहाभिमान मिटाने के लिए विशेष पुरुषार्थ लोग करते हैं, उसका तो सेवा के द्वारा स्वतः ही मिट जाता है ना। पोछा लगाना अगर होता है तो ऐसा नहीं समझे मैं पोछा लगा रही हूं, मैं अपने भाग्य को चमका रही। फिर आप देखना कितनी आपको खुशी मिलती है, कितनी दुआएं मिलती है। यही तो सेवा का मेवा है। ठीक है ना। ओम शांति।